बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि दिन में भी वहां ठंडी छाया बनी रहती थी। उसी पेड़ पर रहते थे दो पक्षी। एक था तोता, जिसका नाम था मिट्ठू, और दूसरी थी मैना, जिसका नाम था मीरा। मिट्ठू अपने चमकीले हरे पंखों और लाल चोंच पर बहुत गर्व करता था। उसे अपनी मीठी आवाज में बातें करना बहुत पसंद था। जंगल के जानवर भी उसकी बातें सुनकर खुश हो जाते थे। मीरा इसकी बिल्कुल उलट थी, शांत, समझदार और दूर की सोचने वाली। हर सुबह दोनों साथ उड़ते, जंगल के फलों का स्वाद लेते और नदी के किनारे बैठकर बातें करते। मिट्ठू अक्सर कहता, मीरा, मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी आवाज सुनकर सब खुश हो जाते हैं। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, सुंदरता अच्छी है मिट्ठू, लेकिन समझदारी और सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। एक दिन जंगल में नई नई खुशबू फैलने लगी। नीचे जमीन पर चमकदार दाने बिखरे हुए थे। मिट्ठू की आंखें चमक उठी। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना, उसने कहा और नीचे उड़ने लगा। मीरा ने तुरंत रोका, रुको मिट्ठू, ये कोई चाल हो सकती है। लेकिन मिट्ठू ने उसकी बात नहीं मानी। तुम हमेशा डरती रहती हो, कहकर वो नीचे उतर गया। जैसे ही मिट्ठू ने दाना उठाया, अचानक जाल गिर पड़ा। मिट्ठू घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मीरा, मुझे बचाओ। पेड़ पर बैठी मीरा का दिल कांप उठा, लेकिन उसने घबराने के बजाय सोचना शुरू किया। मीरा ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक शिकारी छिपा बैठा है। वो जानती थी कि अकेले कुछ करना बेकार होगा। वो तेजी से उड़कर हाथी, हिरण और बंदर के पास गई। उसने सबको इशारे से समझाया और फिर सबने मिलकर जोर जोर से आवाजें निकालनी शुरू कर दी। पूरा जंगल गूंज उठा। शिकारी डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। मीरा ने अपनी चोंच से जाल कुतर दिया। मिट्ठू आजाद हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मीरा, मुझे माफ कर दो, आज समझ आया कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है। मीरा बोली, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे सीख न लेना बुरा है। उस दिन के बाद मिट्ठू बदल गया। वो अब घमंड नहीं करता था और हर कदम सोच समझ कर उठाता था। वो जंगल के छोटे पक्षियों को भी सावधान रहने की सीख देता। दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। बरगद का पेड़ आज भी जंगल में खड़ा है और कहा जाता है कि वहां आज भी मिट्ठू और मीरा की समझदारी की कहानी गूंजती है।